4 क्वेश्चन कल बनवाए थे। अगला देखना है 5वां। व्यास 12 मीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा तरह से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम में को भरा जा सकता है, जिसमें आइसक्रीम को भरा जा सकता है। देखिए क्या 12 मीटर लिखा गया है। वाह, बाल का स्टाइल है का बदल गया एकदम। हम ऐसे ला के ऐसे गिराए ना, वाह, हम लग रहे हैं कि अजय देवगन लग रहे हैं एकदम, आज से 10 साल पहले वाला। हाँ, ऐसे ला के ऐसे ऐसे कन कैसे ऐसे गिराया ऐसे। वाह, वो जेठालाल रहता है ना वो। अरे कौन तो को सीरियल आता था जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल होता, जेठालाल। अरे एक और सीरियल था, उसमें बाप बहू और बाप बहू और कुछ ऐसे था। और उसमें गट्टू था, गट्टू मोटू था वही। उसमें भी एक आदमी था ऐसा ही, ऐसा बलवा ऐसे कह ऐसे 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 लाता था। वाह, ये कुछ ही है। चलो जी देखो, अब कई घंटा लगा है जी बनाने में सर? पूरा टाइम लगा होगा। 2 मिनट बन कैसे जाएगा? 2 मिनट में मैगी नहीं बनता है, बाल कैसे बनेगा? 12 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है, जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। आप देखे होंगे वो आइसक्रीम बेचने वाला, जो कुल्फी बेचने वाला आता है, एक लेयर आता है ड्रम, और ड्रम में सब आइसक्रीम रखता है। अब तो खैर फ्रिज के जमाना चल दिया, तो फ्रीजर लेके चलता है सब कोई। पहले ड्रम लेके चलता था, नीचे बर्फ रखता था उसके चारों तरफ, वो सिस्टम था। अब तो वो एक ड्रम में रखा था, उसी में से निकाल निकाल के चम्मच से भर भर के दे देता है। यही चीज बात यहाँ पे कह रहा है कि एगो बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ये हो गया बेलनाकार बर्तन, इसका ये हो गया व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भरा पड़ा है आइसक्रीम। इसमें क्या भरा हुआ है? आइसक्रीम। अब इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ऐसने डिब्बा में, डिब्बा नहीं कुल्फी है, इसमें इसको भरना है। इसका व्यास कितना दिया है बच्चों? 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है इसका? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आइसक्रीम जो है डब्बा से उठा करके इसमें भरना है। अब बोल रहा है अच्छा, ऊपर से अर्धगोलाकार है, वो ऐसे रख रहा है उस पर ऊपर ऐसे, ये
बुझा रहा ना, उसमें भर के ऊपर से रख रहा है, फिर तो बोल रहा है कि क गो शंकु में ये भराएगा, कै गो शंकु में भराएगा। लिखेंगे बेलनाकार बेलनाकार बर्तन का व्यास। बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या कितना होगा बबुआ? त्रिज्या बराबर 12/2 कटेगा 6 बार में, बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर ना। ऊंचाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। इसके बाद में एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, एक शंक्वाकार बर्तन का व्यास दिया है, व्यास 6 सेंटीमीटर है ना। तो बताइए एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6/2 2/3 कितना जाएगा बबुआ? 3 सेंटीमीटर आएगा ना। बोलिए कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई दिया है, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि बेलनाकार बर्तन से बेलनाकार बर्तन का कुल आइसक्रीम को, आई क्रीम हो गया जी, छोटका छोटका लेके आई क्रीम को होता है, आई क्रीम ना। बेलनाकार बर्तन के कुल आइसक्रीम को शंक्वाकार बर्तन में भरना है। हाथ ना मेहनत क्या करना है, चम्मच उठा के हाथों पे देते हम लोग खा लेते। बर्तनों की संख्या बराबर वाट। हिमांशु नहीं लेता उसमें से? हिमांशु तू लेता है? क्या रे? अच्छा वैसे खाएगा तो उसका बाल ना बिगड़ जाएगा ओ, इसीलिए। हाँ ऐसे करेगा तो नहीं बोला भी चल जाएगा आइसक्रीम में। बर्तनों की संख्या बराबर, चलो बताओ कैसे निकलेगा? हम आइसक्रीम के बर्तन का आयतन निकालेंगे तो टोटल कितना आइसक्रीम है पता चल जाएगा। अब इतना करने के बाद एकरा में देखेंगे कि कितना आयतन है इसका, और इसके आयतन में इसके आयतन से जब भागा देंगे तो ना पता चल जाएगा कोको बर्तन अटा है। और टोटल जितना आइसक्रीम का आयतन है उतने ना भरा होगा। लिखेंगे बर्तनों की, चाहे से लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में कुल आइसक्रीम की मात्रा बराबर πr² इंच। आइसक्रीम की मात्रा बराबर πr² इंच बराबर 22/7 और 6 का स्क्वायर गुना, हम कहते कि पाई के मान मत रखो, 6 का स्क्वायर गुना 15 पाई गुना
36 गुना 15, 15 छके 90 के 0 हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम की मात्रा हो गया ना। टोटल आइसक्रीम का आयतन कितना है 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे एक शंक्वाकार बर्तन में आइसक्रीम की मात्रा, एक शंक्वाकार बर्तन में आइसक्रीम की मात्रा बराबर, शंक्वाकार बर्तन में खाली शंकु के आकार का नहीं है और ऊपर से गोर्दा भी तो बनाया गया है ना, ऊपर से बेसी ना भर ले है वो। अरे देखे होंगे खाए होंगे कब आइसक्रीम किन के, तो वो बेसी भर के देता है, तो वो सही वो बेसी भर के दिया है ना। हा? जो भी रहता है आइसक्रीम में यही हो, कहाँ भुलवा दी हमको। ऊपर से अर्ध गोलाकार है ना, तो 2/3 अब पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू ना, पाई आर क्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 2/3 पाई अर्ध गोला का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या तो बराबर होगा क्योंकि वही बना रखा है। तो आप बताओ आर का वैल्यू इसका 3 ना है, अरे शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 3, तो 3 का क्यू प्लस 1/3 पाई गुना 3 का स्क्वायर, एच का वैल्यू इसका 12 है, एच का वैल्यू कितना है 12। ये हो जाएगा 2/3 पाई 3 का क्यू 27 हो जाएगा, अब प्लस 1/3 पाई गुना 9 गुना 12, कटाओ बबुआ, 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 9 दूनी के 18 पाई या प्लस 36 पाई, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 54 पाई, कितना आ गया 54 पाई, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आइसक्रीम टोटल कितना है 540 सेंटीमीटर क्यूब, और एक बर्तन में कितना अट रहा है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब ना, तो कौ गो बर्तन में अटाएगा ऐसा 10 गो, भगा देंगे ना पता चलेगा। अब लिखेंगे इसीलिए बर्तनों की संख्या, बोलो बच्चों बर्तनों की संख्या कितना होगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो ना। हाँ लिखेंगे कुल आइसक्रीम की मात्रा अब बाटा में एक बर्तन में आइसक्रीम की मात्रा, कुल आइसक्रीम की मात्रा बटा में एक बर्तन में आइसक्रीम की मात्रा, बचवा कुल आइसक्रीम 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एक बर्तन में कितना आइसक्रीम है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कटेगा क्या हो सेंटीमीटर के से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि बर्तनों की संख्या कितना आ गया बबुआ 10, कौ गो बर्तन में भराएगा टोटल 10।
आया समझ में? बोलिए, दिक्कत है कोई? हैं? कहाँ पूछना है, पूछिए। अरे पूछना है कहीं पर? हैं? बोलो। नहीं ना? नेक्स्ट। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग को जो सिक्का मिला था, वो सिक्का पिघला के अब बना रहा है एक घनाभ। क्या बना रहा है? एक घनाभ। पहले लोग माटी माटी जब खेलते थे तो माटी से कबो कबो कुछ ही बनाते थे, कबो सान के वो बना देते थे, ऐसा ऐसा बड़ी अच्छा लगता था। आदमी जाता था, माटी उठा के लाता था और के सान सान के पानी डाल डाल के खूब बनाते थे। गाड़ी वगैरह बनाता था आदमी, उसका पहिया बनाता था, फिर उसमें वो जलाता था डोरा बांध के, सही गाड़ी चल दिया मेरा, इस तरह से। शायद आप लोग नहीं किए होंगे। ठीक है, किए तो चुप रहिए। विमाओं 5.5 गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाना है। इसके लिए क्या पिघलाना है? एगो सिक्का जिसका व्यास 1.75 सेंटीमीटर है और मोटाई 2 mm है। इस देश में बड़ी बेरोजगारी है ना? तुम लोग लगता है कि बेरोजगारी है? तो फिल्म आया है सयारा, ओकरा के देख के हॉल में रो रहा है सब। अरे छछुंदर लोग, सब छछुंदरा रो रहा है। छछुंदर ना है तो क्या है? स्क्रिप्टेड फिल्म है और उसके दो देख के, और वही बता रहे हैं हम, केकरा केकरा के नाम ले आए, चुप रहो। रो रहा है सब, लग रहा है कि घरे हुआ है। छछुंदर अपन कैरियर नहीं देख रहा है। अरे बेहोश हो जा रहा है, ओकरा के पानी पिलाना पड़ रहा है। वो कैसन आदमी है, उसको पानी पिला रहा है। हमारा लगा आदमी छोड़ दे तो मर। फिल्म देख रो रहा है बैठ के, बेहोश हो जा रहा है। वो खूब, भारत ऐसा देश है, वहां पे एक चीज पे 50 को वीडियो बनता है। तो MBS फिल्म वाला बनाया था, वो बाल्टी लोटा लेके जा रहा था। तो बोला कहाँ जा रहा है रे? तो बोला सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। तो ये कुल का लेके जा रहा है, ये वाइफर लेके जा रहा है, बाल्टी जग लेके जा। बोला पता नहीं है तुमको, वो जो नदी बह रहा है आंसू का, नया एगो बिजनेस अनलॉक हो गया। तो वो बोल रहा कि चल तू लेके चल, हम टिश्यू पेपर बेचेंगे वो ले जाके आंसू पोछने के लिए। सुंदर लोग ऐसा देश में, ये लोगों को आता ना सीरियस करियर के लेके हो जाता तो भारत बदल जाता। तो फिल्म आया, उसको देख कर रोने लगा। देखो जी, हाँ देखो यह सिक्का है ना, एक व्यास कितना है? 1.10। अरे दिख रहा है तो लोगों सिक्का ना? तो सिक्का पतले ना होता है? कैसे बनाओगे? हम कैसे बनाए? 1.75 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई कैसे लिखेंगे? 2 mm ना? mm है बबुआ, मिलीमीटर है। एकरा के पिघला के, बात नहीं, एगो
घनाभ बनाया गया है। एकरा के पिघला के एगो ऐसन ऐसन को गो सिक्का पिघला के घनाभ एगो बनाया होगा, यही तो पूछ रहा है। कौन बतियाने लगा अभी? ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई होता है ना। हम कुछ गड़बड़ किए हैं इसमें। ये लंबाई ज्यादा है, लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है, ये कैसे बढ़ेगा? ये 5.5 है ना? बात नहीं जी, 5.5 और ये है 10 और ऊंचाइया इसका कम है ना जी। ऊंचाइया कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। देखो घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं कितना दिया है? 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। एक सिक्का की व्यास, एक सिक्का का व्यास कितना दिया है? 1.75 सेंटीमीटर। तो एक सिक्का का, यही बतिया को हम पंखा बंद करा देते हैं। कुछ लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले सकते हैं। 2 घंटा 24 घंटा वैसे मुंह बंद नहीं रहता है। सुतता भी होगा तो बउआता होगा ओ। हाँ एक 10.7% में एक सिक्का का, एक सिक्का का ऊंचाई बराबर 2 mm। अब एगो गड़बड़ है कि ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में क्या कर रहा है? तो हम मिलीमीटर से किस में बदलेंगे इसको? मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा दिया जाता है। अब ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। आ गया 0.2 सेंटीमीटर। लिखेंगे, लिखेंगे क्या कह रहा है कि बहुत सिक्कों को, बहुत सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है। बहुत सिक्कों को पिघलाकर घना बनाया गया। अरे आओ ना, बहुत सिक्कों को पिघलाकर क्या बनाया गया है? घना बनाया गया है। तो क्या पूछ रहा है? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर व्हाट? कैसे निकालेंगे बताओ? करेंगे कुछ नहीं, एक सिक्का का आयतन निकालेंगे तो उसमें कितना धातु है पता चल जाएगा। इसका आयतन निकालेंगे तो इसमें कितना धातु है पता चल जाएगा, और इसके आयतन से इसके आयतन में भागा देंगे तो ना पता चल जाएगा कि कौन सिक्का लगा होगा। ना समझ में आया? अभी इसमें धातु का आयतन में
इसके धातु का आयतन से भागा देंगे ना, पता चल जाएगा। लिखेंगे बनाए गए घनाभ में धातु की आयतन, बनाए गए घनाभ में धातु का आयतन, बोलो कितना हो जाएगा? L गुना B गुना H बराबर, तो गुणे करके दिया है 5.5। अच्छा 1 मिनट, 5.5 सेंटीमीटर, छोड़ो सेंटीमीटर मत लिखो, गुना 10 गुना 3 उतने छोड़ देना, अभी गुणा उड़ा मत करना क्योंकि आगे चल के कटने वाला है ना, बुझा रहा ना क्या कर रहे हैं। अब यहां पे लिखेंगे एक सिक्का में धातु का आयतन बराबर, सिक्का कैसन है? बेलन के आकार का। कोई भी सिक्का किस आकार का होता है? बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1.75/2 का स्क्वायर है। एच का वैल्यू बबुआ 0.02, ये हो जाएगा 22/7 गुना 175, 1.75/2, 1.75/2 गिना 0.2 होगा इतना। अब यहाँ पे 7 से कटेगा, ये 7 दूनी के 14, 7 5 35 और 2 से कट जाएगा, ये 11 बार में 2 से ये कट जाएगा 0.1 बार में कितना आ गया? 11 गुना 2.5 गुना 1.75 गुना 0.1। अरे आया ना, बोलो, नहीं बुझा रहा है? आया नहीं इतना? जो धातु आयतन आया है घनाभ बनाने में लगा है, ये इतना लगा है, और जो एक सिक्का में धातु है इतना आया है ना। लिखेंगे इसीलिए सिक्कों की संख्या, ये सेंटीमीटर क्यों लिख देते हैं? क्योंकि आयतन है ना। ये भी किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यों? सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ में धातु का अच्छा हाँ, दशमलव पहले नहीं बैठाए का? हो गया ना। घनाभ में धातु का आयतन बटा में एक सिक्के में धातु का आयतन, एक सिक्के में धातु का आयतन। घनाभ में धातु का आयतन, तो घनाभ कितना है? 5.5 गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे 11 2.0 0.25 गुना 1.75 गुना 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। चलो आप लोग इसको घटाओ, आप लोगों को आसान बना देते हैं हम। सेंटीमीटर से क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा दिए,
बाकी अपने से घटाओ। लिखेंगे, घटाइए इसको, 400 आया होगा, आया है 400। देखो 2-3 को तरीका है घटाने का। एक तो इसका पूरा का दशमलव हटा दो, और नहीं तो ऐसे ही घटाओ। दशमलव हटा घटाओगे तो आसान रहेगा। 55 10 35 बाटा में 11 25 175 1। अब दशमलव लाते हैं, ऊपर में 1 2, तो हेकरा खाती एगो 10, हेकरा खाती एगो 10। अब ऊपर ले चलो, हेकरा खाती 100, हेकरो खाती 100 या हेकरा खाती। अब कटाओ, एकदम आसान हो जाएगा। 1 2 1 2 खत्म। 25 के पहाड़ा में 4 बार में, 11 के पहाड़ा में 5 बार में, 35 के पहाड़ा में कौ बार में आता है? 7 बार में, 5 बार में। अब 5 के पहाड़ा में 2 बार में, गुणा करो। चारदा में 40, तहा में 400, यानी कि सिक्कों की संख्या कितना आ गया? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 400। आया समझ में? बोलो, अरे बुझाएगा इस मना? कोई दिक्कत है? हैं? नहीं ना? बोलो। नेक्स्ट, बत्तीस सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बेलनाकार बाल्टी था, वो रेत से भरा था। रेत मतलब समझ में आ रहा है? बालू से, रेत से भरा हुआ था। हाँ, रेत से भरा हुआ था और इस बाल्टी को उड़ेल दिया गया नीचे, और उड़ेल के एक को बनाया गया ढेरी। तो पूछ रहा है कि ये ढेरी जो है 24 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो कितना त्रिज्या होगा उसका और उसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन है, हल। एक बेलनाकार बाल्टी है जो जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 32 है और त्रिज्या 18। आधार की त्रिज्या कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? अब इसको उड़ेल दिया गया नीचे और ऊंचाई रखा गया 24। इससे हाइट ज्यादा होगा ना अब, क्योंकि 18 का है ना वो, तो अब 24 का बनाया गया है ना। ऊंचाई कितना बनाया गया है? 24। और एक शंक्वाकार ढेरी बना दिया गया। एक शंक्वाकार ढेरी बनाया गया। चुप रहो जी।
यह रेत से भरा हुआ था और यह भी रेत ही है, लेकिन यह बेलनाकार था और यह क्या बना दिया गया, शंक्वाकार। इसका ऊंचाई कितना रखा गया, इसका जो ऊंचाई रखा गया वो 24 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या R1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ये R2। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर जितना ये आयतन इसका होगा वही ना आयतन इसका होगा, क्योंकि यही रेत से ना इसको बनाया गया है। लिखेंगे रेत से भरी बाल्टी बेलनाकार है। पहला बात तो कहा है कि रेत से भरा बाल्टी कैसा है, बेलनाकार है। इसके बाद में बाल्टी की त्रिज्या R1 बराबर 18 सेंटीमीटर और बाल्टी की ऊंचाई, बाल्टी की ऊंचाई यानी कि H बराबर, इसको H1 मान लेते हैं, H1 बराबर 32 सेंटीमीटर। अब बाल्टी के रेत को क्या कर दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। बाल्टी के रेत को उड़ेल कर, बाल्टी के रेत को उड़ेल कर एक शंक्वाकार ढेरी बनाया जाता है। बाल्टी के रेत को उड़ेल कर एक शंक्वाकार ढेरी बनाया जाता है। इसके बाद दिया है ढेरी का ऊंचाई, ढेरी का ऊंचाई यानी कि H2 बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है, ढेरी का त्रिज्या, ये R1 मान लिए, R2 मान लेना, वाट, और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर वाट, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर वाट। हम सूत्र लिखवाए थे, L बराबर सूत्र होता है R² प्लस H², अरे यही होता है। अब हमें ढेरी का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने से पहले R ज्ञात होगा तब ना निकलेगा। R कैसे ज्ञात होगा, बाल्टी के रेत को उड़ेल करके नहीं ये ढेरी बनाया गया है। जितना बाल्टी में रेत का आयतन होगा वही इस ढेरी का आयतन होगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार बाल्टी के रेत को उड़ेल कर ढेरी बनाया गया है। बाल्टी के रेत को उड़ेल कर ढेरी बनाया गया है। सर बनाया गया ना, बनाया गया ना। यानी कि ढेरी में रेत का आयतन बराबर होगा बाल्टी में रेत का आयतन। ढेरी में रेत का आयतन बराबर होगा बाल्टी में रेत का आयतन। बाबुआ कैसे बनी हो, ढेरी कैसन है, संगवा करना, तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, H2 ना, पाई R1 का स्क्वायर
H1। हम R1 क्या रखें, क्योंकि अगर R1 माने हैं ओकरा क्या माने हैं R2, क्या माने हैं उसको R2, उसको क्या हो गया जी, आजो का चक्कर आ रहा है ना 1/3 पाई, ए बबुआ, हाँ खड़ा हो जाओ, हाँ तुम ही बताओ R2 कितना है, R2 कितना है, R2 कितना है, बैठते हैं, टाइम लगेगा पता नहीं, R2 निकलना है, वाह। अब ये H2 बोलेगी 24 है, H2 कितना है, हम बोले थे ना H2 बोलेगी 24 है। अब देखना R1 पूछेंगे तो बताएगी 18, R1 कितना है, आए 18, और H1 पूछेंगे तो 32 बताएगी, देखना H1 कितना है, आए हम बोले थे ना हम भविष्य जानते हैं, आई नो फ्यूचर। अब देखना ये अगले सेकंड में बैठ जाएगी, देखो R2 निकालना है, और H2 कितना है 24 पाई R1 18 का स्क्वायर H1, अरे बोलो R2 का स्क्वायर बराबर पाई गुना 18 गुना 32 बाटा में, अरे लड़का साहब है 3 भागा में है तो गुणा में जाएगा, पाई गुणा में है तो भागा में आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 24, नीचे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, बोलो पेंसिल, 3 से 8 बार में 24 कैंसिल, R2 बराबर 18 गुना 18 गुना 4, स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल आता है ना, R2 बराबर 18, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि R2 बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर, यानी कि ढेरी की ऊंचाई त्रिज्या कितना आया 36 सेंटीमीटर, ढेरी की त्रिज्या कितना आ गया बच्चों 36 सेंटीमीटर, कितना आ गया, अरे बोलो कोई दिक्कत, ढेरी की त्रिज्या कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इस ढेरी का तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए, लिखेंगे ढेरी की तिर्यक ऊंचाई, ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला होता है R² प्लस H², होता है ना, R का वैल्यू 36 का स्क्वायर है, H का वैल्यू 24 का स्क्वायर, होगा 1296, और 24 का स्क्वायर 576, 6 6 12, 9 7 16 17, 5 2 7 1 8, 1872, कितना आ जाएगा 1872, फैक्टर करो तो 1872 का कितना रहा है, 12 गुना 13 है, अब बराबर 12√13 सेंटीमीटर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया, तिर्यक ऊंचाई बराबर 12√13 सेंटीमीटर।
आया समझ में? हैं? अरे कोई दिक्कत है? बोलो कहाँ दिक्कत है? पूछना है जी, खड़ा हो जाओ, पूछना है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट। ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ए, बात नहीं, कौन है जी? चुप रहो। बारिश उरिश होता है तो देखे होंगे न्यूज में आता है कि इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ है। कभी आप लोग सोचे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ है? बारिश उरिश आता है तब सुने होंगे कि रोहतास जिले के सासाराम क्षेत्र में 2.2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब खेत, अभी धान का रोपनी का दिन है, तो आप देखिएगा खेत में पानी भरा रहता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वो जो गांव देहात का होता है वो रोपनी उपनी में वो कीचड़ कीचड़ हुआ है। जब शहर बाजार से कौन जाता है ना, वाह कीचड़ कीचड़, और मैं जाके खूब कूदता है ना, ना होता है ना, अच्छा लगता है उसको कूदने में। ओकरा से कुछ करना नहीं है, ओकरा के एक बोझा वो धान का बीज लगा देना है कपार पे, लेके चल जो वो खेत है। वो दिन के बाद वो दोबारा कभी उधर देखेगा भी नहीं, वो तुरंत भागेगा। वो सबसे अच्छा होता है वो फेंकने में से, यह नहीं उठा के से ये भीगो, उड़ उड़ के जाता है, एकदम लगता है कि बरस रहा है। तो लोग कीचड़ में खेले हो जी? कौन नहीं गया कभी कीचड़ में? तो दोनों नहीं, खेत में कभी नहीं किया कभी? तुम्हारा तो खेती होता है ना जी गाँव पे? नहीं, हाई तो ये कहाँ से जाएगा? ये तो गाँव नहीं जानता है अपन के कहाँ कहाँ कर। ओ दिना वो देखो लड़कियन का बड़ा ठीक रहता है खेतिया में, बान पूजाता है, पूजा होता है ना, तो लड़कियां जाती है वो दही भात लेके। हम जानते हैं, दही भात पापड़ चाउर 11 रुपया। अरे वो पहले जाके वह रोपती है, नहीं जानते हो? अरे कौन जानते हो जी? पहले जाके लड़की रोपती है ना जी, वो सही होता है, लक्ष्मी होती है ना, तो ये जाकर रोपेंगी तो और वृद्धि होगा, इसलिए रोपवाया जाता है। अब तो रोपनी रोप देती है सब। अब वो देखो, अरे वो चौरा आप पैसा ना दिया ना तो ये कौन जी हसन वो चौरे पैसा का जाली सन, जाकर रोप के सन 2-4 को झंडा गड़ाला नहीं की हो जब खेती होता है ना। अरे उसमें शर्म का बात कुछ ही है, खेत का पूजा होता है। अच्छा जब लगता है ना, जब अब उसमें गड़बड़ कब होता है सुनो, अब आजकल रेट बढ़ गया है, 51 रुपया चाहे 101 रुपया लेके देना पड़ता है। हाँ रेट वो ना बढ़ गया है अब जौन पहले 11 रुपया में हो जाते रहे वो सीधे 51 रुपया। तो वो में गड़बड़ कब होता है कि भाई वो चल जाता है सथवा में, चल दीदी हम चलता नहीं, चल बुझिया हम चलता नहीं, आ 2 को 2 रुपये 2 को हम रोप दे, आधा आधा पैसा गया है रोपने के लिए नहीं। अब ये बड़ी कोनो कोनो बदमाश होती है, पैसा ना देती है, 5 गो ओकरा से वो बोझा रोपवाना पड़ता है, रोप पाचो ना तो 1 रुपया ना मिली, 5 गो रोप के चाहिए। तुम लोग नहीं जानते हो? जानते होंगे, बता नहीं रहे हो वो खान सर कहते थे ना कि अपना घरे लड़की आ
अपना घर लेके नल्ली साफ करेगी, गोबर पाथेगी, सब कुछ करेगी। अब बाद में कहेगी कि ये क्या है, ये झाड़ू है, इससे क्या होता है। आए हाँ, ओ माय गॉड, ये क्या है, ये झाड़ू है। वो ठीक है कहते हैं। देखो जी, सबका नहीं बोल रहे हैं हम। अरे चुप रहो, ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बात खत्म। क्वेश्चन पे आओ। हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए थे। हम समझा रहे थे कि गांव में जाओगे तो खेत तो देखोगे तो में पानी भरा हुआ रहता है। एक खतरनाक काम और होता है कि एक खेतों में के पनिया दूसर कोई काट के बहवा लेता है। अब चुप रहो, छोड़ो। अब देखो, खेत में जो पानी होता है आप नापोगे तो कुछ ऐसे होता है, जैसे ये पानी से भर देंगे पूरा रूम, ये तो कुछ ऊंचा हो जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी तो होगा, कुछ ऊंचा हो जाएगा ना। एकरे के एकर ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब देखो, ये मान लो कि ये पूरा खेत है, ये इसका चौड़ाई हो गया, ये इसका लंबाई हो गया। तो अभी तक तो ये 2D है, यानी कि 2 डायमेंशनल है। लेकिन जब पानी भरेंगे तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा ना। तो अब तीसरा बीमा भी आ गया ना। तो अब बताओ, ये पानी जब भरा जाएगा इसमें तो जो खेत है, अरे कौन बकबक कर रहा है ना, ये समझ में आएगा रे, क्या तेज बन रहा है। जब पानी भरेंगे तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, तो घनाभ क्या कर का हो जाएगा ना। पनिया का जो आयतन होगा, ये तो लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया आपका चौड़ाई। तो जो पनिया ऊंचा हुआ तो ऊंचाई ना हो गया वो। तो अब एक में लंबाइयों मिल गया, चौड़ाइयों मिल गया, ऊंचाइयों मिल गया, यानी कि पानी का आयतन खेत का लंबाई चौड़ाई में उसके ऊंचाई से गुणा करेंगे तो ना पता चल जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है। देखो, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। एक नहर है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई कितना है, 1.5 मीटर। नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। 8 सेंटीमीटर क्या है? वह गहराई है कि एक खेतवा में एक जगह जो पनिया होगा वो नापेंगे तो कितना सेंटीमीटर जाना चाहिए? 8 सेंटीमीटर जाना चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। अब वो पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ऊंचाई कितना चाहिए उसको? 8। ऊंचाई कितना चाहिए? ना समझ में आया अभी? फिर से बताते हैं। ये मान लो खेत है, इस है नहीं किताब है, ये मान लो खेत है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। जब इसमें पानी हम चारों तरफ से भरेंगे इसे घेर के, तो इसका ऊंचाई भी तो होते जाएगा। अब तो ये लंबाई और चौड़ाई में गुणा करेंगे तो खेत का क्षेत्रफल हो गया ये। और जब ऊंचाई यानी कि कितना सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जब करेंगे तो पानी का आयतन निकल गया। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है ना, घनाभ का आयतन ना होता है वो, तो इसमें पानी का आयतन हो गया वो। अरे पानी जब इसमें रखोगे तो इसी से का पकड़ लेगा ना खेतवा वो। अब पूछ रहा है, एक और चीज दिया है कि जो पानी ले जाना है वो नहर में जा रहा है। पानी कहां से आ रहा है? नहर से। ये नहर भी घनाभ क्या आकार का है? कैसे? 6 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर गहरा है। ये देखो, ये हो गया आपका नहर। हम बनाएंगे कैसे? थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन तुमसे बन ही नहीं पाएगा, हम ये बात का गारंटी देते हैं। बुझा रहे ना? तो लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो बनेगा। अब बक बक कर रहा है यही में, कुछ ना बुझाएगा, छाप के चले जाओगे घरे। हाँ, छाप के जाओगे ना, छापने में तो तेज हो। हाँ, छापने में तो एकदम महा तेज हो। हाँ, देखो, लंबाई नहीं पता हमको, 1.5 मीटर गहरा है। चौड़ाई कितना दिया है? ये चौड़ाई होता है ना 6 मीटर, और गहराई कितना दिया है? 1.5 मीटर। इसमें पानी बह रहा है, नहर कुछ ऐसा है। ये पानी जा करके वो खेत में गिरेगा, खेत में जाके गिरेगा। ये है आपका खेत, ये आपका क्या है? खेत है। खेत का ये खेत है। खेत ऐसा नहीं बनाते हैं, खेत बना देते हैं, बताते हैं ऐसा कुछ।
ये खेत है ऐसा कुछ। अब सुनना ध्यान से, ये खेत में जाके पानी गिरने वाला है। लिखेंगे नहर की चौड़ाई कितना दिया है, 6 मीटर, और नहर की गहराई बराबर 1.5 मीटर, और पानी की चाल बोलो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। पनिया कितना स्पीड से बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? 30 मिनट में नहर द्वारा सिंचाई किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 30 मिनट में पूछा है कि ये नहर कितना खेत का सिंचाई कर पाएगी, कितने क्षेत्रफल का। अब हम ये कैसे निकालें कि 30 मिनट में कितना कर पाएगी? आप इमेजिन करो कि ये नहर का चौड़ाई है, ये नहर का लंबाई है। 30 मिनट में कुछ दूर तक से पानी आएगा और आकर के पानी गिर जाएगा उसमें। ये दिया है चाल, और ये क्या दिया है, मिनट है, मिनट लिखो करके, नहीं तो मीटर समझ में। ये समय, ये चाल और ये समय। अच्छा एक बात बताओ, ये पाइप में पानी भरा हुआ है, इसमें लेकर उड़ेलना है, तो मान लो कि यहां से यहां तक का पानी इसमें अट रहा है, जाकर के यहां से यहां तक का पानी अट रहा है, यानी कि ये हमें पता चल जाए कि मान लो कि ये पूरा खेत में जितना इतना नहर में पानी भरा था टोटल, यही वाला पनिया आएगा तो जितना पनिया चाहिए उतना हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें लंबाई क्या निकालना पड़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है ना। लंबाई कैसे निकलेगा, हम कैसे जानेंगे कि कहां से कहां तक पानी है? कुछ नहीं है, दे दिए हैं कलेक्टिव नाउन याद करने के लिए। कलेक्टिव नाउन लिखवाए हैं करीब 50 गो, उहे दे दिले बनी। वही पर लइकवा कोनो बीमार पड़ गई बड़ा सन, तो कोनो के कोचिंग बंद बा, तो कोनो को लेट हो जाता, तो कोनो कहता कि हम अकेले जाई में, इतना प्रॉब्लम आ रहा है। अब वो दिन फोन आया मेरे पास, ये याद करने के लिए दिए थे, और पिछला दिन पीटे थे, अगला दिन हम पूछने के दिए थे, हेलो हेलो वो ABCD नाम की लड़कियां नहीं पढ़ने जा रही है, तो हमको क्या करें बोलिए। आप याद करने के लिए कुछ दे दिए, इसको मारिए तो क्या करें, घरवा के पीटे, भेजिए उसको, पीटते हैं पूछते हैं, तो ना इसको मारिए, कैसे मारे हो जो हाल है, भेजिएगा तबे ना पीटेंगे। छोड़ छाड़ के हाथ ना जनाइल बस के जाई पीटे करके, हाँ एक करके पीटिए। कोनो करके लड़की है ना, हम सच में बोल रहे, लड़की है ना, हाँ लड़की है, झोटवा पकड़िए घसेटत लाइए, हाँ लड़का के छोट बार लड़का झोटवा पकड़िए, आप पकड़ घसेटत लाइए, हम बाकी हम देख लेंगे यार, पीटना ही है ना, बोलिए ना। और जो बहाल है, अब घरवा जाके मारी के होम सर्विस ना, होम सर्विस कीजिए, जाकर मार ढपड़ झपड़ पीट के चले आइए। वो जमाना चला गया जो में दोनों टांग दोनों पैर पकड़ के वो सर जी भी जात रहा सन लड़का। चुप रहो जी, अगर हम ओकरा के पकड़े जाएंगे तो हे हमें जो बैठा तो अनुकूल भाग जाएगा। पता चल कि 4 से 6 बज गए, अभी तो कुल पकड़ाई नहीं खसन। अभी हमने दौड़ता नहीं, एगो बांसा, एगो रेलवे ट्रैक पर दौड़ता, एगो पहाड़ और चल गई बा। अरे कहाँ थे हम, हाँ सोचो अपने से, मान लो कि इतना दूर के पनिया आएगा तो खेतवा सिंचाई हो जाएगा।
तो इतना दूर का पानी यानी कि एल, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी, और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। लिखेंगे 30 मिनट में पानी द्वारा तय दूरी बराबर चाल अगुना समय। एक बात जान लो, ये हंसी का विषय नहीं है कि लड़का झूठ बोल रहा है। तुम लोग को बता देते हैं, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम मानो एक रगे। क्योंकि मान लो कि इतना नजदीक हो तो आप पूछ लिए, आपको पटना दिल्ली भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, वहां पे आपके गार्जियन वहां जाएंगे नहीं देखने के लिए, बस जाएगा कोची एगो साथ में भरोसा। मोटा मोटा फीस भरा जाता है वहां पे 100-200 से कम नहीं चलता है। अब 10-20 हजार एक के हली, तो वो पैसा लिखवा ले जाके फीस में देता कि क्या करता कि कोई देखे वाला नहीं खे। तो अब सोचो, एक बात जान लो, गार्जियन के बीच किसी भी पेरेंट्स हो, कोई भी पैसा जो दे रहा है वो बस एक ही बात पे दे रहा है, भरोसा। ये छोटा सा भरोसा अगर टूट गया एक बार जान लो, भरोसा टूटने के बाद में कहता है कि चलो ना आज के बाद ये गलती नहीं होगा। एक बात समझ लो, कोई भी धागा टूट करके जुड़ता है पक्का उसमें गांठ पड़ जाता है, पहले जैसा नहीं रहता है। तुम कोई गलती भारी कर दिए और तुम सोचोगे कि जो हमारे घर के लोग हैं हमको पहले जैसा ही ट्रीट करे, ये संभव बहुत टाइम लग जाएगा भरने में उसको। क्योंकि जो तुम दुख दे दिए हो एक बार ना, वो बार बार क्या करेगा, उसको टॉर्चर करेगा। तो ये बहुत खतरनाक होता है। तुम कुछ भी बोलोगे उनको कहानी लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है, आगे जाना है। दो लोगों से तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। हमको तो लगता है कि इनसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। एगो बाप है, एगो माई है। बाप ऐसे नहीं कहा जाता, बाप मतलब सबका बाप, सब कुछ जानने वाला। तो तुम सोचते हो कि लड़का सोचता है होशियार हम ज्यादा इनसे है, कुछ होशियार नहीं है। या तो पेरेंट्स उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, जान करके चुप हैं, बस और कुछ नहीं है। लेकिन सोचता है हाँ हमारा बतिया हम जनिहन जा, कुछ ना जनिहन जा। बबुआ समझ लेना, बाप है वो। पेरेंट्स मतलब माई बाबू होता है ना, उनसे कुछ छिप ही नहीं सकता है। तो तोरा हरकत सब जानते हैं। अब कब से जान रहे हैं, जब से नीनी को था तब से जानते हैं। कब हंसता है, कब रोता है, कब मुंह बना लेता है, अब कब कैसे मुंह बना लेता है, वो बतिया सब कुछ है। पेरेंट्स लाचार हैं। तो अगर तुमको बहुत ये आगे पढ़ना है, सही करना है, तो पेरेंट्स के बीच में और अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग सही रखना, समझ बिल्कुल सही रखना। समझ सही रहेगा तुम पे, वो हमेशा खुश रहेंगे तुमसे। नहीं तो एक बार दुखी हो गए खाली तो गड़बड़ होता है। बात समझ में आ रहा है ना, गड़बड़ होता है। तुम सोचो भाई, जब बांसा तालाब में कितना अंतर है, कुछ नहीं है। 10 मिनट में आ जाएगा आदमी, चला जाएगा। इतना दूर में तुम इतना धांधली कर रहे हो, आगे अभी पूरा बाकी है। अब तुमको भेजा जाएगा, मान लो सासाराम नाम लिखा गया, तो तू सासाराम पढ़ने गया है कि शेरशाह का रौजा में मिल रहा है? कौन ठीक है जी? कोई ठीक नहीं है। तुमको यहाँ से ट्यूशन फी देके भेजा जाएगा कि चले जाओ इनके पास पढ़ने के लिए, तो तू वहां पढ़ने गया है कि तू घूम रहा है किसी मॉल में? कोई ठीक है? कोई ठीक नहीं है। तो एक बात और जान लेना, ये सब करके आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो। सब कुछ किसका बिगड़ रहा है? आपका। ऐसा बिगड़ रहा है कि जो कभी बनने वाला नहीं है। भरोसा नहीं टूटना चाहिए किसी का भी। भरोसा टूटा का है फिर कुछ ही चल रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा ना फिर। अब ये भी मत कहना कि हम लोग थोड़ा ना कोनो गलती करते हैं। करते नहीं हो तो अगले 5 साल याद रखना, करना भी नहीं है। करने के बारे में सोचना भी नहीं। बुझा रहे ना? हाँ गलती करना,
जब अपने पैसा कमाने लगना, अभी आप लोग बीएससी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बाप के कैश पे ऐश, बाप के कैश पे ऐश, जब अपना करने लगना तब समझ में आ रहा है, तब समझ में तब कुछ भी करना ना, कुछ खरीदना। और अभी तुमको 500 का जूता मिलता है, समझो बहुत ज्यादा है, कमा के 5,000 के किनी है जूता, तो यह समझ में आई। ये बात समझ जाओगे ना तो बहुत लंबा चलोगे। है 5 किलोमीटर 30 मिनट में पानी द्वारा दैतुरी की कितना गया 5 किलोमीटर। अब ये सब मीटर में ना है, तो 1 किलोमीटर से किसमें बदल देते हैं इसको, मीटर में। तो 5 गुना 1000 मीटर बराबर 5000 मीटर। चुप रहो जी, 5000 मीटर। अब क्या करेंगे, 5000 कितना आ गया ये मीटर। अब इसमें का पानी इसमें आने वाला है ना, मानेंगे माना सिंचित खेत का क्षेत्रफल बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसीलिए 30 मिनट में नहर में पानी का आयतन बराबर होगा खेत में पानी का आयतन। दोनों तो घनाभे का रहे, चुप रहो। एल गुना बी गुना इंच, ये भी एल गुना बी गुना इंच। इसका एल कितना गया है 5000, अब बी कितना आया है 6, इंच कितना आया है 1.5। इसका एल गुना बी यानी कि क्षेत्रफल, एल गुना बी यानी कि क्षेत्रफल क्या माने हैं 1। इंच कितना होना चाहिए इसका 8 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। फिर गड़बड़ हुआ, सेंटीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा हमें, मीटर में ना। हाई दशमलव हट जाएगा, ये को जीरो खत्म होगा तो 5000, तो 5000 से 500 कर दें इसको, गुना 6 गुना 15 बराबर 1 गुना 8/100 मीटर हो जाएगा। बन तो गया। अब यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, x बराबर 500 गुना 6 गुना 15 गुना 100/8। कटा दो, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 25। यही तो गड़बड़ है, 5000 था तो दशमलव नहीं खा दिखत, बुझा गई है जा देखत रह अगो तुम देख ला लो गई। अरे बबुआ 25 से 150 ना, 25 से 150 कितना गुड़ा पड़ने पर, गुड़ो नहीं खसन करत। अरे छोटा सर तो होनी पासरा कोइल लो, हम यही से गुड़ा करम, हम ना सुनम कान बंद। छप्पन 250 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। लिखेंगे इसीलिए 30 मिनट में सिंचित क्षेत्रफल बराबर 5625/00 मीटर स्क्वायर। आया समझ में, बोलो।
कोई दिक्कत है?